ऐश, उसके फ्रेंड्स और फादर प्रोफेसर ओक के लैब में पहुंचते हैं और जो उनको सबसे पहली चीज देखने को मिलती है वो थी एक काफी बड़ा पोकेमॉन जो कि प्रोफेसर ओक के लैब के सामने बैठा हुआ था और काफी सैड दिख रहा था। ऐश इस पोकेमॉन को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यह पोकेमॉन कौन है। वो जोर से चिल्लाता है, एरोड्रेक यहाँ देखो। एरोड्रेक को यह आवाज जानी पहचानी लगती है। वो उस दिशा में देखता है जहाँ से यह आवाज आ रही थी एंड उसको एग्जैक्टली वही दिखता है जिसका वो इतने टाइम से वेट कर रहा था। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि उसका पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि ऐश केचम था। एरोड्रेक बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है। वो लाइट के स्पीड से उड़ते हुए ऐश के पास आ जाता है और उसको गले लगा लेता है। एरोड्रेक काफी इमोशनल हो गया था क्योंकि ऐश ने उसको यहाँ पर छोड़ दिया था। ऐश कहता है, एरोड्रेक सॉरी, मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया था, पर मेरे पास अब एक गुड न्यूज है। मैंने अपने गोल को कंप्लीट कर लिया है। मेरे पास अपने पुराने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स आ चुके हैं। ऑल्सो मैंने हेक्टर को भी डिफीट कर दिया है, यानी कि अब मेट्रो रीजन वापस नहीं जाने वाला। अब तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो। ये सुनकर एरोड्रेक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ऐश के डैड जो कि ये सब देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि एरोड्रेक ने ऐश को बहुत ज्यादा मिस किया था। मुझे नहीं लगा था कि एरोड्रेक और ऐश के बीच की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होगी क्योंकि ऐश को इस पोकेमॉन को पकड़े हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। पर ऐश में कुछ न कुछ स्पेशल है जिसके चलते सारे पोकेमॉन्स उसको बहुत ज्यादा मिस करने लगते हैं। ब्रॉक कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा है। इसी तरह से ऐश ने एट्रो में काफी सारे और भी पोकेमॉन्स के साथ कनेक्शन बनाया है। ऐश बोलता है, एरोड्रेक मैंने सुना कि अब तुम पोकेमॉन वर्ल्ड को अच्छी तरीके से नहीं संभाल पा रहे थे। वेल अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरे पुराने पोकेमॉन्स वापस आ चुके हैं जो कि इस वर्ल्ड को अच्छी तरीके से संभालना जानते हैं और उनका ओरिजिनल काम यही है। अब तुम मेरे पोकेमॉन टीम में रहकर बैटल्स कर सकते हो एंड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। एरोड्रेक को इतना ज्यादा वेट करने का एक काफी अमेजिंग फल मिला था। अंदर प्रोफेसर ओक और गैरी होते हैं जो कि एरोड्रेक के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। महीनों से एरोड्रेक ने कुछ भी नहीं बोला था। वो पूरी तरह से शांत हो गया था पर अचानक से उसकी आवाजें सुनकर प्रोफेसर ओक शॉक हो जाते हैं और वो भागते हुए बाहर आते हैं। वो कहते हैं कि एरोड्रेक क्या हुआ। शॉकिंगली उनको एरोड्रेक देखने को नहीं मिलता और जब वो अपने लैब के बाहर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ऐश और उसके फ्रेंड्स वापस आ चुके हैं और एरोड्रेक ऐश से ही मिल रहा है। प्रोफेसर ओक जोर से चिल्लाते हैं, हे ऐश तुम वापस आ गए। ऐश को प्रोफेसर ओक की आवाज सुनाई देती है। वो रिप्लाई करता है, हाँ प्रोफेसर, और मेरे पास काफी सारी गुड न्यूज भी है। वेल प्रोफेसर ओक ऐश को अपने लैब के अंदर इनवाइट करते हैं। ऐश, उसके फ्रेंड्स, उसके फादर और प्रोफेसर ओक बैठकर काफी टाइम तक बातें करते हैं और ऐश अपने जर्नी के बारे में बताता है। किस तरह से उसने एट्रो में ट्रैवल किया, उसने कौन कौन से नए पोकेमॉन्स का कैच किया और वो किस तरह के फ्रेंड से मिला है एंड में उसने किस तरह से 2 बार हेक्टर को डिफीट करके वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को वापस ले लिया। प्रोफेसर ओक ये सब सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे एडम ने बताया था कि हेक्टर एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है एंड वो पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को कैच करने के काफी करीब है, बट उस पोकेमॉन को यूज करने के बाद भी हेक्टर तुम्हें नहीं हरा पाया। वेल मैं तुम्हारे नए पोकेमॉन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, पर उससे पहले तुम्हारे पुराने पोकेमॉन्स तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तुम्हें उनसे मिल लेना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स प्रोफेसर ओक के रैंच में पहुंच जाते हैं जहां पर ऐश के पुराने पोकेमॉन्स मौजूद थे। शुरुआत में तो ऐश के पोकेमॉन्स ऐश को नोटिस नहीं करते, पर तभी भागते हुए बेलीफ आती है और वो ऐश के ऊपर चढ़ जाती है जिससे ऐश जमीन पर गिर जाता है। बेलीफ ऐश को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और इसके बाद एक एक करके ऐश के सारे पोकेमॉन्स आते हैं और उससे मिलते हैं। हर बार की तरह ऐश के काफी सारे टॉरोस भी ऐश और उसके फ्रेंड्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर बिल्कुल सही टाइम पर सभी लोग उनके सामने से हट जाते हैं। ऐश के सारे ओल्ड पोकेमॉन्स ऐश से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। ऐश कहता है, दोस्तों हर बार की तरह मेरे पास और भी काफी सारे पोकेमॉन्स है इस रैंच में ऐड करने के लिए जो कि मैंने एट्रो में कैच किए थे। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये सारे पोकेमॉन्स काफी पसंद आएंगे और तुम्हारी फ्रेंडशिप गहरी होगी। ऐश एट्रो रीजन से जितने भी पोकेमॉन्स को लेकर आया था उन सबको प्रोफेसर ओक के रैंच में रिलीज कर देता है। ड्रैकनोस, एरोड्रेक एंड ऐश के बाकी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स थे तो ऐश के ओल्ड पोकेमॉन्स मिल चुके थे, पर कुछ पोकेमॉन से अभी भी मिलना बाकी था जैसे कि ज़ेराशियल और हाइड्रोरियन। ऐश इन पोकेमॉन्स को रिलीज कर देता है। ऐश के ओल्ड पोकेमॉन्स ने इन पोकेमॉन को सबसे पहली बार देखा था, वो काफी कंफ्यूज होते हैं। दूसरी तरफ ज़ेराशियल, हाइड्रोरियन और लीथागोर पहली बार किसी और वर्ल्ड में आए थे एट्रो से बाहर, वो भी काफी शॉक में होते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि इन पोकेमॉन्स को यहाँ के एनवायरनमेंट में ढलने में कुछ टाइम लगेगा। ऐश के फादर कहते हैं, जल्दी अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को भी रिलीज करो, मैं उनसे मिलने के लिए वेट नहीं कर सकता। ऐश हंसता है और कहता है, डैड बिल्कुल। ऐश अपने सारे के सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को रिलीज कर देता है जैसे कि लेजेंडरी बर्ड ट्रियो, क्रिएशन ट्रियो, वेदर ट्रियो, हुपा और आर्सियस। ऐश अपने गेंजा, चार्जार्ड, पिकाचू, इन्फर्नेप, अल्फा इलेक्टिवायर एंड और भी काफी सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है। एक पोकेमॉन जिसको देखकर ऐश के ज्यादातर पोकेमॉन काफी इंटरेस्ट लेते हैं वो था ल्यूनेरा। ल्यूनेरा उनको काफी कूल लगता है। ये सब देखकर प्रोफेसर ओक और एडम केचम का रिएक्शन बिल्कुल सेम था। अमेजिंग, ऐश ने पोकेमॉन्स का एक एम्पायर बिल्ड कर लिया था।
आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा हेटेरो पोकेमॉन था जिसको ऐश ने ओरिजिनल वर्ल्ड में कुछ टाइम के लिए छोड़ा था। ऐश के फादर और प्रोफेसर ओक ऐश के आर्सियस, रेक्वाजा और हुपा जैसे पोकेमॉन से मिलते हैं। ग्राउडॉन, कायोगा, डियाल्गा, पाल्किया और ग्रेटिना अभी तो काफी शांत दिख रहे थे, बट हो सकता है कि आगे जाकर वो फाइट करना स्टार्ट कर दे। उनकी आंखों में ही राइवलरी दिख रही थी, बट कुछ पोकेमॉन जैसे कि ड्रैकोनोस उन पोकेमॉन को शांत करने की कोशिश करते हैं। ऐश कहता है, और हाँ डैड, मैं तो एक चीज भूल ही गया। ऐश अपने जेब से एक पोकेबॉल निकालता है और कहता है, ये रहा आपका डार्कराय। ऐश के डैड कहते हैं, ओ मेरा डार्कराय, क्या ये तुम्हारे जर्नी में काम आया? ऐश कहता है, बिल्कुल। मैंने इसको ज्यादातर अपने मेन टीम में यूज नहीं किया था, बट फिर भी कुछ बैटल्स के अंदर ये मेरे काफी काम आया था। ऐश के फादर अपने डार्कराय को बाहर निकालते हैं, वो भी अपने ट्रेनर से मिलकर काफी खुश होता है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ऐश, तुम्हें अपने पुराने पोकेमॉन्स वापस तो मिल गए हैं, बट एक प्रॉब्लम है। पहले तुम्हारे पास नॉन लेजेंडरी और उतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स नहीं हुआ करते थे और ना ही उनके बीच में इतनी राइवलरी थी, पर अब तुम्हारे पास टॉप टियर लेजेंडरी पोकेमॉन्स है और इनमें से कुछ राइवल्स भी हैं, जैसे कि डियाल्गा और पाल्किया। आर्सियस और ग्रेटिना, कायोगर और ग्राउडॉन, ये सारे पोकेमॉन्स एक दूसरे को देखकर ही गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इतने छोटे जगह पर ये सारे पोकेमॉन्स नहीं रह सकते। एंड हाँ, हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि इन सारे पोकेमॉन्स का पोकेमॉन वर्ल्ड को मेंटेन करने में एक काफी बड़ा रोल है। अगर हम इनको एक छोटे से रैंच में रखेंगे तो ये पूरा का पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड डिसबैलेंस हो जाएगा, जो कि ये वर्ल्ड पिछले कुछ टाइम से एक्सपीरियंस भी कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स दूसरे वर्ल्ड में चले गए थे। पर अब टाइम आ चुका है इस पोकेमॉन वर्ल्ड को सही करने का। ऐश कहता है, प्रोफेसर, इससे आपका क्या मतलब है? प्रोफेसर ओक ऐश की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ऐश, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। ऐश अपने सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स की तरफ देखता है। जैसे कि प्रोफेसर ओक ने कहा था, इनमें से ज्यादातर पोकेमॉन्स आपस में फाइट करने पर तुले हुए थे और हाँ, ये ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रह सकते थे। ऐश इन पोकेमॉन्स को हमेशा के लिए पोकेबॉल के अंदर भी नहीं रख सकता था। डेफिनेटली ऐश को इन पोकेमॉन्स के लिए एक ज्यादा बड़ी जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि ये लेजेंडरी पोकेमॉन्स इतने छोटे जगह में नहीं रह सकते। वेल, धीरे धीरे करके ऐश के फ्रेंड्स प्रोफेसर ओक और ऐश के फादर रैंच से बाहर चले जाते हैं, पर ऐश पूरा दिन प्रोफेसर ओक के रैंच में बिताता है, जहाँ पर उसके सारे पोकेमॉन्स उसके साथ मजे करते हैं। ऐश के पोकेमॉन्स इतने ज्यादा खुश कभी भी नहीं थे और अब उनको रेस्ट की जरूरत थी। ऐश उनको आराम देना चाहता था। रात हो जाती है, तभी ऐश की मॉम यानी कि डीले केचम वहाँ पर आती है और कहती है कि ऐश, डिनर रेडी हो गया है, आ जाओ। ऐश अपने पिकाचू की तरफ देखता है और दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर ऐश के डैड, मॉम, ऐश के फ्रेंड्स और प्रोफेसर ओक पहले से ही वेट कर रहे थे। सभी लोग मिलकर डिनर करते हैं और काफी सारी बातें करते हैं।